नहीं, बस ये पूछना है मुझे कि आपको किसकी घुट्टी है? घुट्टी आपको किसने दी थी, पता है आपको? गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज सुबह सुबह बहुत अच्छी है और उसकी रीज़न ये है कि पिछले 2 दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी थी और आज मैं सुबह उठी हूँ तो मौसम बहुत मज़े का है, हल्की हल्की बारिश हो रही है। तो मैंने सोचा कि ना व्लॉग बनाते हैं और साथ में अब मैं तो नाश्ता बनाने लगी थी और नाश्ते में आज ये पराठे शाठे खाएँगे और साथ में आज दिल कर रहा है क्योंकि मौसम अच्छा थोड़ी सी चाय पी ले। आई नो चाय पे थोड़ा सा है कि भाई कम चाय पीनी चाहिए पाकिस्तानियों को, बट मैं सिर्फ 1 कप पी रही हूँ और वो भी बहुत दिन के बाद पी रही हूँ। अभी मैं नाश्ता बनाऊँगी अपना और मौसम का और उसके बाद हम लोग ने डिसाइड किया कि हम छत पर जाकर आज नाश्ता करेंगे और इंजॉय करेंगे। तो चलो अभी मैं किचन में लेकर चलती हूँ, आपको नाश्ता बनाती हूँ। मेरी रोटी किस तरह की बनती है, गोल बनती है, ओवल बनती है, ये पता नहीं कौन सा वाला नक्शा बनता है वो तो आपको पता चल ही जाएगा। मौसम सूखी रोटी खाता है, यानी कि घी वाली रोटी नहीं खाता और मैं पराठा खाती हूँ। वैसे जो आज सालन है वो मुझे बहुत पसंद है, आलू और शिमला मिर्च है, बहुत स्पाइसी सा बना हुआ है, तो इसलिए मेरा बहुत मन था कि मैं आज पराठा खाऊंगी। अदरवाइज़ मैंने डिसाइड किया था कि शायद मैं शेक पी लूँ, मैंगो शेक, बट नहीं, मौसम के लिहाज से अगर हम लोग चाहें तो पराठा चाय और साथ में आलू शिमला मिर्च का सालन बेस्ट है। तो चलिए चलते हैं किचन में और फिर थोड़ी देर के बाद आपको लेकर चलते हैं छत पर। अभी मैं बाहर जा रही हूँ और बाहर अब्बू पता नहीं सो रहे हैं, मुझे लग रहा था थोड़ी देर पहले तो सो रहे थे और साथ में टीवी भी ऑन था। मेरे वो लेटे लेटे से सो जाते हैं खुद ही, समटाइम्स बैठे बैठे भी सो जाते हैं, वैसे ज़्यादातर तो बैठे बैठे सोते हैं। तो चाय बने रखती है और जितनी देर में चाय बनेगी उतनी देर में पराठा और रोटी बना लूँगी मौसम के लिए और साथ में सालन वगैरह गर्म करके फिर हम जाएंगे ऊपर। भाई जैसी भी शेप आएगी ना रोटी की प्लीज़ कुछ मत बोलना, ठीक है? मेरे को ऐसी रोटियाँ बनानी आती हैं। और आज खाने में भी क्या बन रहा है वो मैं बताती हूँ। आज हमारे घर में बन रहे हैं काले चने और चावल, मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। और ये है भाई घर का देसी घी जो हम लोगों ने बनाया है, इतना सा रह गया है। मैं देसी घी का पराठा बहुत शौक से खाती हूँ। और व्लॉग बनाने के चक्कर में मेरी चाय उबल गई बाहर, ये मसला हो जाता है भाई कि जल्दी जल्दी सारे काम करने पड़ते हैं। और हालांकि मैं देख भी रही हूँ और मैं सोच भी रही हूँ कि भाई चाय जो है उबलने वाली है, मेरे देखते देखते ही बस ये उबल गई। चलो कोई बात नहीं, कभी भी होता है, बट ठीक है अभी हम इसको पकने देंगे, अच्छे से पकाएंगे और फिर चाय पियेंगे। हमारा नाश्ता रेडी है और मौसम भी रेडी है, मौसम अच्छा है और हम जा रहे हैं ऊपर। और मैंने अपनी पानी की बोतल भी ले लिया है। ये मौसम की रोटी, ये मेरा पराठा। सो मैं दोबारा से यहाँ पर आई हूँ शॉट लेने के लिए कि हम आज ऐसे बैठ के ठंडी ठंडी हवा में नाश्ता करने लगे हैं। और मौसम चेक करें, कितना अच्छा वेदर है और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। चले आप वेदर चेक करें, मैं अपने सालन खत्म करता हूँ। हाँ, मज़ा आएगा मौसम नाश्ता करने में। चारपाई हल्की हल्की गीली है बट बहुत मज़ा आ रहा है। और भाई मेरा पराठा थोड़ा टूट फूट गया है बट कोई बात नहीं, मेरी रोटी भी सूख गई है। ये मेरा कप चाय का और ये अब हम खाना खाएंगे। ऐसे मौसम में बंदा पहाड़ी इलाकों में बड़ा मजा आता है। मैं पराठा खाने को बहुत मज़ा आ रहा है इसके साथ। जो स्पाइसी बहुत बनाया था तो इसमें मज़ा भी आ रहा है, बाई चांस स्पाइसी बन गया, स्वाद आ गया। बारिश हो रही है हल्की हल्की। ऐसे मौसम यार, मैं सोच रही थी मैं सबसे पूछूं कि किसको किसकी घुट्टी है ना? मुझे तो बुगी, और सवाल ये भी पूछूंगी कि घुट्टी का असर होता है? हाँ, तुम पे क्या असर है? आपको नहीं लगता? तुम्हें देखो तो बिल्कुल नहीं लगता। अबू बहुत सफाई पसंद है, बिल्कुल नहीं है। ऑपोजिट है। ये थोड़ी था सब कुछ हो, लेकिन कभी कभी मुझे जोश तो चढ़ता है ना।
गुड कोठे तो कमावे ते चील भी आ गई ते कहाँ भी आ गए ने। वो तो फिर उठा के ना ले जाए कहाँ का तो पता नहीं, चील पता चले वे बालों से उठा यार। के। वैसे वाकई में मैं दिखाती हूँ नहीं, उकाब कोई और होती है, यही होती है ना, उकाब है ना ये, नहीं शाहीन। ये देखो शाहीन, गोश्त का टुकड़ा पकड़ा हुआ है ना। अच्छा तो वो सारे हिस्सा डालने आए हैं। हाँ, वो है। ये देखो, अच्छा चलता कैसे है, उड़ता कैसे है, चलता वो देख ना पैर में पकड़ा हुआ है। इसलिए पीछे इसके ये लोग हिस्सा डाले हैं। वैसे जिंदगी में भी ऐसा ही होता है, लोग हिस्सा डालने मुफ्त में आ जाते हैं। बेचारे देखते रह गए, वो भाग भी गया। कोठे तो कमावे। चील उड़ गया यार, वो तुझे रिस्पॉन्स कर रहा है, हम उड़ गए। सच में उड़ गए। हाँ। सुन लिया उन्होंने मुझे। हाँ। नाश्ता हम लोगों ने कर लिया और मौसम अपने ट्राइब के लोगों से भी मिल लिया है और उसने बातचीत करनी थी उनसे, वो भी कर लिया है, मेरी बात समझ गए हैं और वो लोग चले भी गए हैं। और अब हम लोग भी जा रहे हैं, जाकर अपना अपना काम करेंगे। मैं भाई थोड़े से बर्तन शर्तन धोऊंगी और फिर उसके बाद देखूंगी क्या करना है। बर्तन मांजेगी बैठ के। बर्तन मांजूंगी, ऐसे मांजूंगी। हाँ ऐसे मौसम तू भी मांज सकता है ना। हाँ मैं भी मान सकता हूँ, कभी मांजे नहीं कि एक आधी प्लेट बहुत कम होता है कि मौसम तो बर्तन बात मांजे। करें, मैं अपने बर्तन जो है ना वो मांज के कैसे, जैसे तो दांत मांजता है वैसे। नहीं वैसे इस मामले में ना उमर जो है वो ज्यादा अच्छा, वो ज्यादा बर्तन अच्छे से धोता है। मैं बता नहीं सकता। नहीं यार वो ज्यादा अच्छे से बर्तन धोता है। नहीं बर्तन वो ज्यादा अच्छे से धोता है, लेकिन समटाइम मैं देखता हूँ ना किचन में कोई बर्तन नहीं है। हाँ। तो मैं अपने बर्तन फिर धो के रख के बाहर। यार हमारे घर के ना मर्दों की एक अच्छी बात है और वो मैं बता देती हूँ कि क्या खास बात है, और ये कि मेरी अम्मी ने और अब्बू ने इन लोगों को ये सिखाया है कि अपने बर्तन खुद ही उठाने हैं, अपने बर्तन धो भी सकते हैं आप लोग, और अपने कपड़े खुद ही आयरन करने हैं। वो बर्तन पड़े नीचे लेके जाए। तू ही लेकर आया था, तू ही लेकर जाएगा। वही मैं तो तुम्हारी ये क्वालिटी बता रही हूँ। चले आज आप इतनी तारीफ कर रही है तो मैं थोड़ा सा आपको भी विलन बन जाऊँ, विलन शोखा ना हो। चल बर्तन उठा मौजम, तो मैं उठा लेता हूँ बर्तन। तो ये क्या है? मैं अपनी बोतल खुद उठा सकती हूँ, फेंकेगा ना तो लेकर भी तुम्हें दोगे। 500 रुपए की बोतल ले लिया। 500 की नहीं, 800 रुपए की है ये। नहीं 1000 की नहीं, मुझे याद आ गया था, 800 रुपए की है। चले बुआ बात करके आना। ये हमारे कार के ऊपर के पता नहीं कौन से कपड़े पड़े हुए हैं, मुझे खुद नहीं पता। बिस्तरे हैं। इतने बिस्तरे कहाँ से आ गए यार, ये कारपेट भी पड़ा हुआ है। मैं सोच रही हूँ इसको धुलवा कर ना इस्तेमाल कर लेती हूँ। अच्छा जी बाय बाय, बहुत मजा आया। अच्छा भाई वो हमारी घड़ी जो है ना वो रुकी हुई है, आज मौसम सेल लेने गया है और अब्बू भी आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्बू जी, कैसे हैं अब्बू जी? हाँ जी। हम चलते हैं बहन के कमरे में। वाओ आज तो भाई नई चादर बिछी है, नाइस। और इस कमरे में एक और नई चीज ऐड हुई है और वो है कांग्रेचुलेशंस। क्या? और वो है बीवी। बीवी नहीं ये टीवी। भाई मैंने कहा वाओ नाइस चादर। जारू क्या कर रही हो? हाँ जी जारू का शौक है भाई, इसी तरह से करना है ना जारू। जारी 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 जारी। मैं अपनी इस खूबसूरत बहन से पूछना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है घुट्टी का असर होता है? मेरी बात सुनो, इतना प्रोफेशनल भी ना दो। एक्चुअली आज मुझे फील हो रहा है कि मैं किसी मॉर्निंग शो में आई हूँ। यस और आपके हाथ में कप भी है, तो मुझे इस तरह प्रिटेंड करना चाहिए कि मुझे ऐसे ही थोड़ा थोड़ा फिर ऊंची है भाई, हमारे पास माइक नहीं है। सर सबसे पहले तो ये बताएं कि आपको किसकी घुट्टी है? वो मेरी बड़ी बहन। अच्छा मुझे भी वैसे। बंद कर दो। हाँ जी बोलें, आप बोल लें पहले। बोलो अब, बोलो बोलो, तंग कर रही हो मैं। अच्छा जी हाँ, तो आपको घुट्टी है बड़ी बहन की, मुझे भी उन्हीं की घुट्टी है, ठीक है ना? मुझे भी उन्हीं की है ना? आपको शायद मेरी हो। नहीं मुझे आपकी नहीं है। बस उसी की है। हाँ तो आप ये बताएं कि आप में क्या असर आया नौशीबाजी वाला? वैसे कहते हैं ना कि जिसकी घुट्टी हो उसकी आदत भी पाई जाती है। शायद हो सकता है उनकी पिछलों में से किसी में मैं गई हूँ, उन पे तो मुझे लगता है मैं बिल्कुल नहीं गई। है ना, तो फिर आप कैसे कहती हैं घुट्टी का असर होता है? क्योंकि मेरे बच्चों को तो है।
ओके ये टीवी स्पेशल लगा भी इन दो बच्चियों की वजह से है, क्योंकि बाहर गर्मियों में बहुत गर्मी होती है और पिछले 2 दिनों से बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी इस वजह से। हाँ, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, तो इस वजह से फिर बच्चे जो हैं वो, ये देखना ज़रा बच्ची को, बेटा ये टच स्क्रीन नहीं है, ये सस्ती वाली है, ठीक है। सस्ती अच्छी और टिकाऊ है। तो वैसे ये हम लोगों ने नई ली, ये अब्बू के कमरे में पड़ी हुई थी, लेकिन अब्बू अपने कमरे में इस्तेमाल नहीं करते थे और बाहर बैठकर देखते हैं अब्बू, और इस वजह से हम लोगों ने भी डिसाइड किया कि इस कमरे में हम लोग ये लगा लेते हैं। बच्चे भी, बच्चे बहुत खुश थे भाई। आर यू हैप्पी? आई एम हैप्पी। ज़ारू आर यू हैप्पी? यस। ज़ारू तो ऐसे मुझे देख रही है जैसे पता नहीं मारना है मुझे। ज़ारू थैंक यू सो मच अपना कीमती टाइम देने के लिए, हमारे मॉर्निंग शो पे आने के लिए। आई होप आपने इंजॉय किया होगा, बट इन रिटर्न हमारे पास कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए, क्योंकि हमारा जो शो है उसका बजट बहुत कम है। आई एम सॉरी। ज़ारू क्या कह रही हो? ज़ारू मौसम बेचारा सौदा लेकर आ रहा है। आपने मुझे हैं 1200 लग गया है? किस चीज में? 210 रुपए का चावल है किलो। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, 200 रुपया दें मुझे। मेरे तूने नहीं चावल खाने? मैं कैमरे में जवाब नहीं दे सकता। दे दूंगी भाई, तेरे पता था टेंशन क्यों ले रहा है? 200 रुपए के लिए ऐसे मुंह बनाएगा मेरे साथ? हाँ तो 200 रुपए में 3 बोतलें आ जाती हैं। मतलब गंद खाना है, कोई सेहत वाली चीज है? आम भी कह सकते थे कि आ जाते हैं। 200 रुपए में पेट्रोल डलवाना, वैसे 250 रुपए का लीटर हो गया पेट्रोल। पानी क्यों इतना वेस्ट कर रहे हो? पानी तो बंद करो। 200 रुपए का लीटर पेट्रोल डलवाओ ना आप, सॉरी 200 रुपए लीटर है, 200 रुपए का पेट्रोल डलवाओ ना आप, आधा लाहौर घूम सकते। बेटा रात से ना पेट्रोल की प्राइसेस भी बढ़ी, तो वही कह रहा हूं, सिर्फ एक साइड 14 रुपए हो गए ना ज्यादा। 15 रुपए 15 रुपए 14 रुपए 85 पैसे, यानी और 15 रुपए के 15 रुपए। और अब कितने का पेट्रोल लीटर? 250? 248। पहले कितने का था? पहले किसी जमाने में 60 रुपए अरे का हुआ नहीं, करता था, फिर 100 रुपए का भी हुआ करता था। हाय 50 का भी होता होगा वो मतलब जब से तुमने बाइक चलानी शुरू की है तब पेट्रोल कितने रुपए लीटर था? जब मैंने फर्स्ट टाइम बाइक चलाई थी ना, तब हाँ। मेरा ख्याल है कि कोई 40 के 45 रुपए लीटर था। तो अब 250 यार, करेंसी भी तो बहुत ज्यादा devalue हो गई है ना? बहुत ज्यादा डिवैल्यू हो गई है। मैं जा रही हूँ बड़ी बहन के पास और देखती हूँ अगर वो फ्री हुई तो फिर जी उनसे पूछते हैं, और फिर मैं बाद में मौसम से भी पूछूंगी, और अगर वो कंफर्टेबल हुई तो फिर मैं उनसे ये बात पूछूंगी, वरना मैं कैमरा उनके तरफ नहीं करूँगी। ठीक है? पढ़ने लगा है अरीबा भाई। ये सब लोग कहते हैं ना हमारे घर के बच्चे नहीं पढ़ते, ये देख लो पढ़ते हैं बुक्स भी, और अरीबा भी पढ़ने लगी है ना? अरीबा क्या पढ़ने लगी वैसे? हैं क्या? फिजिक्स अच्छी लगती है? समझ आती है? मुझे तो बिल्कुल ही नहीं आई थी। गाइस अभी मैं अंदर जा रही हूँ और मैं अपनी बहन से क्वेश्चन करूँगी, हालांकि भाई बाहर इतनी अच्छी लाइट आ रही थी, अंदर तो चलो कोई बात नहीं, पीछे मेरे अम्मी अब्बू भी हैं। हाँ इधर लाइट अच्छी आई। सो बाजी मैं पूछना चाहूँगी आपको किसी घुट्टी है? नानी जान की। नानी जान की, ओके नानी जान है, ओके। वैसे हमारी नानी बड़ी मासूम सी थी, हाँ इनोसेंट थी ना। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपको लगता है कि घुट्टी का असर होता है? हाँ बहुत ज़्यादा। आप में है नानी की घुट्टी का असर? बहुत ज़्यादा। क्या क्या क्वालिटीज़ आई आप में नानी वाली? नानी की जितनी बुदली सारी मेरे में गई। हमारी नानी बहुत मासूम डरपोक सी थी, इसलिए मैं और मेरी बहन भी जो है वो डरपोक हैं। डरपोक किस सेंस में आप? हर सेंस में, यानी मतलब कोई छोटी सी बात हो जाए तो हाँ। घबरा जाना, या कोई चोर डाकू, बाजी या कोई चोर डाकू डाकू, फिर क्या कहते हैं बिल्ली कुत्ता, बिल्ली ऐसी मुर्गी। वैसे मुझे याद है आप छोटे से कीड़ियों से भी डरती थी ना, मम्मी बोल रहा है ना? एंट्स होती है ना कीड़ियाँ, पता नहीं कीड़ियों को वहाँ पर क्या बोलते हैं। और मेरे ख्याल में जैसे नानी बेचारी बड़ी मासूम, मतलब सबके साथ कॉम्प्रोमाइज करना, मेरे में शायद वो भी आता है। अच्छा जी, कॉम्प्रोमाइज करना, ओके। नहीं मेरी बहन बहुत अच्छी है, बहुत कॉम्प्रोमाइज करती हैं अपनी मर्जी से। जी मुझे भी आपकी घुट्टी है। घुट्टी जो है ना वो ऐसा खत्म हो जाता है। मुझे ऐसा रहता है। नहीं, सामा जी को भी आपकी घुट्टी है ना? हाँ सैमा को मेरी है, सैमा दी। सच बताएं? हाँ। आप तो मुझे बोलती थी कि मुझे आपकी है। सैमा दी मेरी सैमा।
ओके मुझे सावा जी की है। तो गाइस ये देखें हमारी बच्ची लिपस्टिक लगाकर पढ़ाई कर का अरीबा वैसे लिपस्टिक ही लगाई हुई है दोनों। अच्छा रात को लगी बेचारी बच्ची इतना पढ़ती है। बैग इसका चेक करें, हाय हाय क्या पढ़ रहे हैं इसमें, मतलब इतना पढ़ती है बेचारी बच्ची की। बुक देखें इसकी, पढ़ पढ़ के ऐसे हो गई। इतना पढ़ा तुमने, ओए होए 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 बाजी इतनी पढ़ा को बच्ची कर रही। नहीं बाजी मैं तो खुश हो रही हूँ, बेइज्जती नहीं कर रही। वेल डन वेल डन, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही पढ़ती रहें और पढ़ पढ़ के बुक का हाल बेहाल करके अच्छे नंबर लेना। अच्छा सोचा कि अभी जो थोड़ा इंटरवल कर लेते हैं घुट्टी वाले प्रोग्राम में, अभी खाना शाना खाते हैं और फिर उसके बाद जो बाकी के लोग रह गए हैं उनसे पूछा जाएगा कि हेलो। मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम दे दिया तुम्हें सोचने के लिए कि तुम पे घुट्टी का असर है या नहीं। मैंने तो सोचा ही नहीं। तो मैंने तो दे दिया ना टाइम, मुझे नहीं बता दूँ। ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है। एक बता दे कोई असर। देखो मैं बताऊंगा ना सामने आ जाएगी। मेरे जहन में है वैसे। वही है क्या? कभी कभी मुंह बन जाना। नहीं नहीं पागल, इसके अलावा भी है। अच्छा मतलब तुम्हारे मुताबिक ये असर है। हाँ। ओके कि तुम्हारा कभी भी मुंह बन जाता है। और असर भी है। हाँ। ट्रेन का सफर। वो तो चले एक नेचुरल भी बहुत सारे लोगों में होता है। नहीं देखो हमारे में से और किसी को इतना ज्यादा नहीं जितना तुम्हें क्रेज। ज़ारू को है, ज़ारू को। ज़ारू भी जब बड़ी हो, ज़ारू को तो तुम्हारी और मेरी मिक्स होगी ना हाँ। तो इस वजह से। हाँ प्लीज़ पीछे वाला जितना भी गंद है वो इग्नोर करें। वैसे वो गंद तो नहीं है, इन लोगों ने कपड़े ऐसे फेंके हुए हैं और वो कपड़े सीने वाली मशीन पड़ी हुई है। हाँ, सब कुछ मैंने ही फेंका है। तो तुम्हारे कपड़े पड़े हुए हैं? मैं कपड़े पहनने लगी हूँ, ये मैंने प्रेस करने हाँ। लगी। ये यूं ही रखे जाते हैं। अच्छा जी मैं उठा रही हूँ। अच्छा मुझे बताएं कि आपके दोनों बच्चों को हाँ। किस किस की घुट्टी मिली है और असर भी बता दें है कि नहीं। बड़ी वाली को ईमान की और छोटी वाली को ईमान की और मौजम की है। जिसका रिएक्शन हो गया केमिकल। रिएक्शन केमिकल ऐसा मिला कि हाँ। वो सबको लड़ मूड जाएगा। बन गई। हाँ, वो फूड सबको बन लड़ गई। हाँ। जाएगा। अच्छा और और- असर क्या दिखता है? असर जो बड़ी वाली है ना वो तो बिल्कुल अपने दांतों पे है। अच्छा उसमें हालांकि किस उसको उड़ती ईमान की है। हाँ। लेकिन उसकी कजन्स मतलब कि जिस बच्चे को मैंने वहाँ पे देखा है। ऑब्जर्व किया है। हाँ इसकी कजन के साथ इसकी काफ़ी हैबिट्स मिलती हैं। घुट्टी में असर उधर ऐसे का करके, चला गया। हाँ घूर घूर के देखती है तो वो मुझे बिल्कुल अपनी कज़न की तरह लगती है। अपनी पुप्पी की बेटी की तरह। और उसके अलावा छोटी जो ज़ारू है उसमें क्या ऐसी आदत है, उसमें ट्रेन की आदत है, अपने मामे पे चली गई है। बिल्कुल हाँ। 100%। और उसमें और क्या आदत है, और उसमें ना और उसमें एक और- तीखापन बहुत है। और वो ना ईमान की तरह बड़ी जल्दी हाइपर हो जाती है, हर चीज़ में चीखना चिल्लाना शुरू हो जाती है। लेकिन ईमान अब बहुत चेंज हो गई। जब छोटी थी ना ईमान तब वो इस तरह की थी, लेकिन अब ईमान ऐसी नहीं रही। वैसे एक और आदत वैसे मैं है। नहीं उसमें एक हाँ, और मैं भी आदत- एक मिनट। हाँ उसमें एक और आदत है। एक आदत है हरीम में, एक आदत ज़ारू में। हाँ। ज़ारू काम करती है, हरीम काम चोर है। अच्छा वो है ना? मेरे पे गई। और मैं बताती हूँ वो इस लिहाज से भी अपने पिछलों पे ही है। भाई रात को भी बट है। मजे की बात बताऊं, यहाँ पे मौसम ने इसलिए हाँ। कहा था क्योंकि मैंने नहीं। गुट्टी बहुत तेरी रग रग से वाकिफ हूँ मैं। अच्छा, ये कहना हाँ, चाह रहे थे कि ईमान हाँ, काम करते हैं। हाँ जी। लेकिन मेरी ऐसा कोई भी नहीं आया था। हाँ नहीं, हाँ सीरियसली। कहने का मकसद ये है कि मैं काम करता हूँ ना तो ज़ारू सारे काम करती समझ है। आ कोई रहा भी है। काम कहो ना तो काम करती हाँ है। वैसे हरीम कोई काम नहीं करती वो। हाँ हरीम जो है हरीम ना जो है ना, वो वो लेटी उसकी रहेगी। हाँ वो ऐसे जैसे पता नहीं हम किसको आवाज दे रहे हैं ना। भाई वो मेरी घुट्टी का असर है ना इसलिए वो आराम नहीं पसंद नहीं है। नहीं ईमान जो है ये बहुत चेंज हो चुकी है। छोटी होती ही शायद कहा जा सकता है कि थोड़ी हाइपर टाइप थी, लेकिन अब नहीं है। वैसे मैं हाइपर जब होती थी ना तो मैं मुंह बना लेती थी, हाँ, चुप मुंह कर जाया बना करती थी, मैं चीखती चिल्लाती नहीं थी कभी। तो मेरे ख्याल में ये जो है ना ज़ारू हाँ। वो चीखती चलाती है, लेकिन जो हरीम है वो नहीं है। वो हाँ वो खामोश वो रहती हाँ है। साइलेंट हो लेकिन ज़ारू की एक और आदत मौसम पे है। वो क्या? जैसे पता है बचपन में मौसम एक जगह पे टिक कर नहीं बैठता था, हाँ नहीं ज़ारू में बैठ। ज़ारू भी नहीं बैठती और इधर उसकी उधर ये आदत खुदकती मेरी रहती कजन है। से भी मिलती है। हाँ हाँ कौन मेरे सा? मामू के बेटे से यासिर से अच्छा। मिलती है। चढ़ जाती है, खिड़कियों पे चढ़ जाती है, कहीं पे भी चढ़ जाती है। ऐसे मुझे तो ये भी जहरी लगता था और मुझे ज़ारू भी जहरी लगती है हाँ भाभी। जी।
है ना। ज़ारू भी जेरी है, उसका नाम भी जेरी डाला हुआ है चलिए इन लोगों थैंक ने यू ना। सो मच टाइम देने के लिए। Thank you, वैसे आपका कहफ को इनकी घुट्टी है और कहफ पे इनकी घुट्टी का बड़ा असर है भाई, है ना। हाँ, सारे बुरे मामले मेरे पे डाल दो। नहीं नहीं यार, कहफ पे है, कहफ पे है। अच्छा वाला बताना ना, बुरा ना बताना। मैं तो बता ही नहीं रही, मैं तो सिर्फ इतना बता रही हूँ, कहफ तो सोई भी अभी तक उठी हाँ, नहीं ये है। कहना चाह रही है कि मैं बहुत केयरलेस बंदी हूँ। मैं कपड़े बिल्कुल ध्यान से नहीं रखती, मैं जूते बिल्कुल ध्यान से नहीं रखती, जिसकी वजह से ईमान को बहुत इशू होता है, क्योंकि ईमान का और मेरा साइज एक है। कपड़ों का, जूतों का। तो ये लोग इधर से भी आ गए इशू बहुत सामा जी कह रहा है सारों को इशू होता है। मेरे से तो भाई सबको इशू है, मैं क्या करूँ। मैं बताऊं क्या हाँ, करें। मैं कहाँ जाऊँ, आप कहीं ना जाएं, आप ऑर्गेनाइज हो जाए, किसी को कोई इशू नहीं होगा। मैं बहुत कोशिश करती हूँ, मैं जितनी मर्जी कोशिश करूँ, लेकिन मेरे पे ये स्टैम्प जो लग चुकी है वो नहीं उतर। जैसे मेरे पे मैं स्टैम्प उतारनी नहीं चाहती। क्या स्टैम्प नहीं उतारूंगी, नहीं उतारूंगी। मौसम तुम यहाँ पर बैठ कर पॉइंट मारने के लिए बैठे हुए हो। हाँ, ये हैं? पॉइंट पे पॉइंट बड़ा इसका इस टाइम खाना खा के दिमाग पहले मेरे पे पॉइंट मारा फिर अब आप पे मारा है। वही ना, दिमाग चल खाए रहा है। इसलिए चने हैं। हाँ। है, घोड़ा खाया हुआ होगा तो मैं कहती कि घोड़ा ना चने खाए। अबू जी को नींद आ रही है। नहीं बस ये पूछना है अबू जी कि आपको किसकी घुट्टी है? घुट्टी आपको किसने दी थी, पता है आपको? नहीं पता ही नहीं नहीं है, यार। कभी किसी ने जिक्र नहीं किया। नहीं अपनी बात ही खत्म हो गई। मैंने आगे से ये पूछना था कि घुट्टी है तो आपको क्या लगता है घुट्टी का असर होता है? पहले वक्त में कहते थे कि असर होता है ना अच्छा। इस चीज़ का जाना, हाँ। इसीलिए वो देते थे कि बच्चा पैदा होता था उसके बाद ना, हाँ क्या खाला की दो है, मतलब बहन की दो है, दूसरी जो अच्छा बंदा लगता जो था अच्छा उसी। बंदा हाँ लगता जी, था इसकी, ताकि आने वाले वक्त में आने जाना वो भी याद रखें। याद रखे, वो उसी पर जाए। हाँ उसकी की तरह हो। ऐसा होता था यार, जो है ना, देखिए मोहब्बत ही है, प्यार ही हाँ है, जो है जी। ना। तो फिर आप कभी जिक्र ही नहीं हुआ, किसी बड़े ने नहीं किया? आपने याद कराया। मुझे हैरत हो रही है ऐसे। आपने याद कराया यार, जो है ना। हाँ। लेकिन मैं अपना पूछेंगे अब आप, गांव में बड़े बड़े हैं ना आपके? नहीं, कोई भी नहीं, बड़े तो कोई भी नहीं है। खालू को शायद पता हो भी, हैं? खालू को। नहीं पता, वही अपना मेरा ख्याल शायद एयरफोर्स में थे या नेवी में थे, अच्छा। तो वही बाहर ही रहे हैं जान। लेकिन ये कि हो सकता है मेरा ख्याल है वही कि चाचा। चाचा असलम हाँ हो सकता है यार, जान। शायद पता होगा ना। पहले ज़माने में गुड़ती किससे दी जाती थी? घुट्टी मतलब यानी कि क्या खिलाया जाता था? कोई मीठी चीज़ होती, गोड़ी या कुछ मतलब ऐसा, यानी जो है ना, शहद। अपना थोड़ा जा करके ऐसे अच्छा, अपने जुबान पे लगा के। वहाँ से काट के, यानी जो है ना, यानी जैसे उसको मतलब गुड़ को खुद अच्छा। खा लिया है, उसको जूठा कर लिया जैसे कहते अच्छा। हैं, ठीक है ना, तो उसके बच्चे के मुंह में डाल दिया कि ये मेरी गुड़ती आ गई। अच्छा, मतलब पहले गुड़ से भी दी जाती थी, अभी तो मैंने देखा शहद से लोग देते हैं। शहद से भी मतलब जाना उस वक्त, बल्कि शहद अच्छे थे, अभी तो शहद भी जो है चीनी मिला के देते हैं। ये भी है। मुझे आज पता चला, मैं तो हमेशा ये समझती थी कि मुझे गुड्डी मेरी बड़ी बहन ने दी थी, लेकिन आज पता चला कि बड़ी बहन ने नहीं, मेरी छोटी बहन ने दी। मतलब मेरी छोटी बहन ही, मेरे से जो बड़ी बहन है, जो हमारी मिडल वाली बहन है, उन्होंने दी, मंजली बहन ने दी थी मुझे। अगर मैं उनकी बात करूँ तो मुझे लगता है कि उनकी गुड्डी का असर है मेरे पे। और आज वीडियो का एक फ़ायदा ये हुआ है, तो अब्बू को क्यूरियोसिटी हो गई है कि उनको जानना है कि भाई उनको किसने गुड्डी दी थी, क्योंकि अब्बू ने कभी ये पूछा ही नहीं। और अच्छा मज़े की बात ये कि हमारे पेरेंट्स को ये भी नहीं पता होता इतना कि का डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो मतलब मेरे अम्मी अब्बू को तो नहीं पता था, बस उनको ईयर याद है, अदरवाइज डेट ऑफ एग्जैक्ट डेट जो है वो नहीं पता। तो आप में से किस किस के पेरेंट्स को नहीं पता ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। अगर पता होता तो क्या अपने अम्मी अब्बू की बर्थडे मनाते हो, ये भी ज़रूर बताना। और आई होप आपने इन्जॉय किया होगा आज का ब्लॉग। अगर इन्जॉय किया होगा तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे मज़ीद ब्लॉग्स मैं लेकर आती रहूँगी, डिफरेंट बनाती रहूँगी। तो बाय।